जरा सोचिए, आपके आगे एक गहरा उबलता हुआ समुंदर है और आपके पीछे दुनिया की सबसे ताकतवर फौज जो सिर्फ आपके खून की प्यासी है। न भागने का रास्ता, न छुपने की जगह। मौत सामने भी है और पीछे भी। अरे मूसा, आपने हमें कहां फंसा दिया? ये कहानी किसी मामूली जंग की नहीं है। ये टक्कर है मिस्र के सबसे घमंडी बादशाह और अल्लाह के एक नबी के बीच। एक तरफ फिरौन जिसका नारा था अना रब्बुकुमुल आला, यानी सबसे बड़ा रूब हूं, और दूसरी तरफ हजरत मूसा जिनके हाथ में सिर्फ एक लकड़ी की लाठी थी। लेकिन जब वो लाठी जमीन पर पड़ी तो उसने दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर को पानी में डुबो दिया। आज देखिए मूसा वर्सेस फिरौन, द एपिक शोडाउन। ये दास्तान है जमीन के सबसे बड़े सरकश और जालिम बादशाह की। फिरौन जिसने तकब्बुर की हर हद पार कर दी थी। मिस्र की दौलत, नहरों का निजाम और फौज की ताकत ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो भूल गया कि वो भी एक इंसान है। उसने अपनी कौम को जमा किया और ऐलान किया अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। वो लोगों को मजबूर करता कि वो अल्लाह को छोड़कर सिर्फ उसकी इबादत करें। बनी इस्राइल जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी, अब फिरौन की गुलामी में थी। उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। मर्दों को सख्त मशक्कत में लगाया जाता और औरतों को जलील किया जाता। जमीन फरियाद कर रही थी, लेकिन फिरौन का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका था। लेकिन हर उरूज को जवाल है। एक रात नींद में उसे एक ख्वाब ने हिला दिया। उसने देखा कि एक आग आई जिसने मिस्र के बड़े बड़े महलात राख कर दिए। जब नजूमियों से इसकी ताबीर पूछी गई तो उन्होंने बताया, आए बादशाह, बानी इस्राएल में एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी पूरी सल्तनत को तबाह कर देगा। मौत का डर ने फिरौन को दरिंदा बना दिया। उसने हुक्म दिया कि बनी इस्राएल में पैदा होने वाले हर मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। हजारों माओं की गोद उजाड़ दी गई। हर तरफ चीखो पुकार थी। वो नस्ल कुशी कर रहा था ताकि वो अपनी झूठी खुदाई बचा सके। लेकिन क्या कोई बंदा अल्लाह की तकदीर से लड़ सकता है? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो उनकी वालिदा पर खौफ तारी था। तब अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम किया, इस बच्चे को दूध पिलाती रहो और जब तुम्हें इसकी जान का खतरा हो तो इसे दरिया में डाल देना और गम न करना। आए मेरे अल्लाह, मैं अपने इस बच्चे को तेरे भरोसे पर इस दरिया के हवाले करती हूँ। ये माँ का हौसला नहीं था, ये अल्लाह का हुक्म था जिसने उनके दिल को मजबूत कर दिया। एक तरफ फिरौन के सिपाही ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ एक संदूक लहरों पर बड़ी शान से चल रहा था। अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया कि इसे हिफाजत से ले जा, और दुश्मन को यह तौफीक नहीं दी कि वो उस बच्चे को पहचान सके जो कल उसका तख्त उलटने वाला था। लहरों ने अपने मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचा दिया था। संदूक सीधा फिरौन के महल के उस हिस्से में पहुंचा जहां फिरौन की बीवी हजरत आसिया मौजूद थीं। जब उन्होंने संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक मासूम बच्चा था। उसके चेहरे पर ऐसा नूर था कि हजरत आसिया का दिल पहली ही नजर में पिघल गया। कितना प्यारा बादशाह है। अल्लाह ने उनके दिल में इस बच्चे के लिए बेपनाह मोहब्बत डाल दी। मगर फिरौन जिसकी आंखें खून की प्यासी थीं, वो फौरन समझ गया कि ये बनी इस्राइल का बच्चा है। उसने कहा, ये वही बच्चा है जो मेरी सल्तनत खत्म करेगा। इसे अभी कत्ल कर दो। लेकिन हजरत आसिया जो एक नेक खातून थी, वो फिरौन के आड़े आ गई। उन्होंने कहा, इसे मत मारो, हो सकता है ये हमारी आंखों की ठंडक बने। फिरौन जो पूरी दुनिया का मालिक बनता था, यहां अपनी बीवी की बात टाल न सका। लेकिन फिरौन के दिल में शक का कांटा अभी भी चुभ रहा था। एक बार जब नन्हे मूसा अलैहिस्सलाम उसकी गोद में खेल रहे थे तो उन्होंने फिरौन के चेहरे पर हाथ मारा। फिरौन दहाड़ उठा, ये वही लड़का है जो मेरी सल्तनत खत्म करेगा, इसे अभी मारो। दरबार के लोगों ने कहा, बादशाह, ये तो एक नादान बच्चा है,
तय ये हुआ कि इम्तिहान लिया जाए। एक तरफ हीरे मोती रखे गए और दूसरी तरफ दहकता हुआ आग का अंगारा। अगर बच्चा हीरे उठाता तो साबित हो जाता कि वो समझदार है और उसे कत्ल कर दिया जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ हीरों की तरफ बढ़ाया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ मोड़ दिया और उन्होंने जलता हुआ अंगारा उठाकर अपने मुंह में रख लिया। फिरौन को यकीन हो गया कि ये सिर्फ एक नादान बच्चा है। वो नहीं जानता था कि ये वो चिंगारी है जो आगे चलकर उसके बड़े से बड़े गुरूर को खाक में मिला देगी। और यूं अल्लाह ने अपने नबी की परवरिश खुद दुश्मन के हाथ से कराई। वक्त गुजरता गया और वो मासूम बच्चा अब एक ताकतवर और रोबदार जवान बन चुका था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हिकमत और इल्म से नवाजा था। वो फिरौन के महल में रहते थे, मगर उनका दिल मजलूमों के साथ धड़कता था। तकदीर का लिखा सामने आने वाला था। एक दिन वो चुपके से शहर में दाखिल हुए। वहां उन्होंने देखा कि दो शख्स आपस में लड़ रहे हैं। एक फिरौन की कौम का था और दूसरा बनी इसराइल का। बनी इसराइल ने नहीं रहा। खबर आग की तरह उड़ती हुई सीधे फिरौन के महल तक पहुंच गई। जब फिरौन को पता चला कि कातिल कोई और नहीं बल्कि मूसा है, तो वो गुस्से से पागल हो गया। मूसा को पकाकर मेरे सामने लाओ। खतरा सर पर मंडरा रहा था। तभी शहर के दूसरे किनारे से एक हमदर्द आदमी दौड़ता हुआ आया। वो हाँफ रहा था। उसने कहा, दरबार वाले आपके कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, यहां से निकल जाए। यह अल्लाह की तरफ से इशारा था। कल तक जो शहजादा था, आज वो अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर निकल पड़ा। न पैरों में जूते थे, न सर पर साया और न खाने को कुछ पास था। सामने वीरान रेगिस्तान था और पीछे मौत, मगर उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर था। 8 दिन के मुश्किल सफर के बाद वो मदयन की बस्ती में पहुंचे। भूख और प्यास से उनका हाल बुरा था। वहां कुएं पर कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, लेकिन एक तरफ 2 लड़कियां अपनी बकरियों को रोके खड़ी थीं, बावजूद इसके कि वो खुद थके हुए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की और भारी डोल खींचकर उनके जानवरों को पानी पिला दिया। नेकी करने के बाद वो खामोशी से एक साए में जाकर बैठ गए। उस वक्त उनके पास दुनिया का कोई सहारा नहीं था। उन्होंने अपने रब को पुकारा, एक ऐसी दुआ मांगी जो आज भी हर मजबूर के दिल की आवाज है। रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। आए मेरे रब, मैं उस खैर का मोहताज हूं जो तू मेरी तरफ उतार दे। और अल्लाह ने फौरन उनकी पुकार सुन ली। मदयन की उस बस्ती में मदयन से मिस्र की तरफ वापस लौट रहे थे। रास्ता अनजान था और अंधेरा गहरा। सफर के दौरान उन्हें दूर कोहे तूर के पहाड़ पर एक आग चमकती हुई दिखाई दी। उन्होंने अपनी अहलिया वाइफ से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं वहां से आग लेकर आता हूं, या शायद वहां से मुझे रास्ते का पता मिल जाए। जब वो पहाड़ के करीब पहुंचे तो मंजर अजीब था। आग एक हरे भरे दरख्त में जल रही थी, मगर वो दरख्त जल नहीं रहा था। वहां एक अजीब सी खामोशी जमीन पर डाली। वो पलक झपकते ही एक खतरनाक सांप बनकर दौड़ने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ से पीछे हटे, मगर अल्लाह ने फरमाया, डरो मत। इसे पकड़ को छुआ, वो फिर से वही मामूली लकड़ी बन गई। फिर अल्लाह ने दूसरा मोजिज़ा दिखाया। हुक्म हुआ, अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो। जब उन्होंने हाथ बाहर निकाला तो वो सूरज की तरह चमक रहा था। अल्लाह ने फरमाया, ये हमारी तरफ से 2 बड़ी निशानियां हैं। अब वो वक्त आ गया था जिसके लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तैयार किया गया था। अल्लाह ने हुक्म दिया, अब फिरौन के पास जाओ, क्योंकि वो बहुत सरकश हो गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया,
اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ انہوں نے اپنے بھائی اے میرے رب میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اور اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ اب وہ ایک شہزادے یا مسافر کی طرح نہیں بلکہ اللہ کے رسول بن کر مصر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سامنے دنیا کا سب سے ظالم بادشاہ تھا موسیٰ، تمہارے پاس کوئی معجزہ ہو تو دکھاؤ۔ اور ہاتھ میں صرف اللہ کا بھروسہ۔ مصطفیٰ کی گھٹ مصطفیٰ کیا گھٹ ہاں